नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 17 अक्टूबर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। तो उसी के साथ साथ अगर आप चैनल में नए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी कमेंट क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक्स ज़रूर कर दीजिएगा और कुछ कमेंट कीजिएगा ताकि जो वीडियो है उसको पुश मिले और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और उसी के साथ साथ हमारे चैनल को अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप क्लिक करके फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को। सो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं कि बम्पर मूवमेंट हो रहा है, बहुत ही तगड़ा मूवमेंट हो रहा है आपका बैंकिंग सेक्टर में। जैसे ऑलरेडी हमने 3-4 महीने पहले से एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया था, स्पेशली एचडीएफसी के बारे में, क्योंकि एचडीएफसी बहुत ही ज़्यादा नियर अबाउट 1 लाख करोड़ उसने, मतलब अगर हम बॉन्ड, जो भी उसने बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाया, 10,000, 15,000, 10,000, 15,000 ऐसे करके नियर अबाउट अगर हम देखेंगे तो 1 लाख करोड़ तक का जो है बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने पैसा उठाया। और क्योंकि एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक दोनों मर्ज हुआ है, सो यहाँ पे देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट, ये बोल सकते हैं कि टू मेक इट इनटू द बिगेस्ट बैंक इन इंडिया, प्राइवेटली लेड बैंक इन इंडिया। एसबीआई तो है आपका, उसका तो डोमिनेशन है, दैट इज़ अ पीएसयू एंड दैट इज़ ऑल्सो प्रॉफिटेबल बिकॉज इट हैज़ दैट जनरल सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे एक ब्रांड वो तैयार हो चुका है। सो उसी तरीके से हमने ये देखा है कि एच डी एफ सी बैंक जो है, दे आर टेकिंग आउट अ लॉट ऑफ मनी एंड उसके वजह से वो लोन बुक को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग आउट ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन। और मैंने 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले से एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया था कि एच डी एफ सी बैंक जो है वो अभी धड़ल्ले से आपका जो है लोन मार्केट में आएगा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करेगा, स्पेशली रिटेल सेगमेंट में, जहाँ पे जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, जिनका परचेजिंग कैपेसिटी कम हो चुका है, जिसका इनकम कम हो चुका है, जो एस्पिरेशनल है, और यूट्यूब के माध्यम से, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से, क्योंकि सारा चीज़ जो है अभी भी अगर हम देखें, सो दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड दैट हैज स्टार्टेड राइट नाउ। अगर आपने नोटिस किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये नया स्कीमबाजी शुरू हुआ है, वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। वो ये है कि ओन गैलेक्सी एट 44 रुपीज़ पर डे। सो अभी यहाँ पे इस तरीके से इसको मार्केट किया जा रहा है कि पहले क्या था कि 50,000, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि 60,000 रुपीज़, 70,000 रुपीज़, सो जिसको खरीदना था वो खरीद लेता था, 60,000 रुपीज़ जो भी है। बट इस जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट 50-60,000 रुपीज़ की जगह पे यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप जो है पर डे हिसाब से 80 रुपीज़ पर डे, 40 रुपीज़ पर डे। सो दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस दी परसेप्शन, मतलब कॉस्ट तो आपसे वही एक्सट्रैक्ट करेंगे, मे बी ईएमआई का जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट तो डेफिनेटली करेंगे, बट यहाँ पे आपको ये दिखाया जाता है, सैमसंग अपग्रेड एंड ईएमआई कैन मर्ज। बट आपको ये यहाँ पे इस तरीके से इसको दिखाया जा रहा है कि दैट एवरी डे यू हैव टू पे 80 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़ समथिंग जो है। सो द वैल्यू बिकम्स, द परसिव्ड वैल्यू, द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू पे बिकम्स मच लोअर इन योर माइंड। सो दिस इज अ माइंड गेम, और इस तरीके से मार्केटिंग किया जा रहा है, दे आर ट्राइंग टू पुश द प्रोडक्ट। सो अगेन, फ्रॉम अ ब्रांड्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर्स पर्सपेक्टिव, हमें ये देखने को मिल रहा है दैट, सो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये देखने को मिल रहा है दैट दे आर ट्राइंग टू पुश टू दी जो एस्पिरेशनल क्लास है। यहाँ पे जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो तो फुल पेमेंट करके परचेज करेगा, या मे बी क्या, मतलब फुल अमाउंट करके परचेज करेगा। सो यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रहा है 60,000, 70,000 फॉर अ सेलफोन। द अपर मिडिल क्लास कैन डेफिनेटली डू दैट। बट अगर हम जो एस्पिरेशनल क्लास जिसको हम कहते हैं, नॉट, मैं उसको लो इनकम ग्रुप नहीं कहूँगा, जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो आपका लो इनकम ग्रुप में है और उसी की तरह आपका जो है लोअर मिडिल क्लास में है, दे आर एस्पिरेशनल बट दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे जब भी आप बोलते हैं कि 80 रुपये है, सो 90 रुपये, 50 रुपये है, सो जब भी आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के मेंटालिटी या थॉट प्रोसेस को चेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोअर मिडिल क्लास में बंदा है, जॉब करता है, जो 15,000, 20,000, 30,000 रुपये सैलरी कमाता है, तो वहाँ पे वो किस हिसाब से वो आपका हिसाब करता है। वो देखता है कि मेरा ऑटो का भाड़ा 40 रुपये है, मेरा यहाँ पे खाने का जो खर्चा है वो 30 रुपये है, तो उसी हिसाब से डेली का खर्चा वो निकालता है और डेली का इनकम निकालता है, उसी तरीके से वो जो है अपना बजटिंग करता है। सो मतलब डे लेबरर जैसा आपका जो है सोच विचार, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीवन, बट उस तरीके से जो है आपका सोच विचार होता है। इसी जगह पे आप उसको उसी लेवल पे अगर आप सोच के उसको ऑफर देते हैं, जैसे 80 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 44 रुपये, तो फिर उस बंदे को लगता है कि अरे 40 रुपये तो है, मेरा जाने का भाड़ा जो है, मैं एक काम करूँगा, मैं थोड़ा सा 4 किलोमीटर वॉक कर लूँगा या 3 किलोमीटर वॉक कर लूँगा, वहाँ पे जो 30 रुपये का जो भाड़ा होता है वो मैं बचा लूँगा, और वो 30 रुपये जो है 14 रुपये ऐड करके मैं ये फ़ोन खरीद लूँगा। सो दिस इज़ अ मेंटालिटी दैट पीपल हैव डेवलप्ड एंड उसको जो है लेवरेज किया जा रहा है। सो बॉटम लाइन यही है कि जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही तगड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, अप बाय 15,000। प्रॉफिट जो है क्वार्टर 2 का जो प्रॉफिट है, दैट हैज़ बीटन अप, इट हैज़ बीटन द एस्टिमेट्स। और यहाँ पे कितना आपको मूवमेंट देखने को मिला है, 15,000 करोड़ उनका जो है प्रॉफिट है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्लिप्स, सो द मेन ऑब्जेक्टिव, को बैंक जितना भी बड़ा हो, सो वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एच डी एफ सी है, दे आर ग्रोइंग इन साइज, बट उसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है या नेट इंटरेस्ट इनकम होता है, दैट हैज स्लिप टू 3.4%। ग्रॉस एनपीए,
Gross NPA ratio has increased to 1.34%. That is what I'm trying to understand and that is what I'm trying to say कि अगर आप बॉडी बना लेते हैं स्टेरॉइड लगा के, बॉडी आपका बाहर से तो लग रहा होगा कि बॉडी बहुत बल्कअप हुआ है, यू आर लुकिंग वेरी गुड, बट इंटरनली अगर हम देखें, सो व्हेन वी लुक एट दी ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, और आपका जो जब भी हम टेस्ट करते हैं तो वो हमें जब देखने को मिलता है कि आपका जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इट हैज स्लिप टू 3.4%, एंड द ग्रॉस एनपीए दैट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैज इंक्रीज्ड, द रेशियो हैज इंक्रीज्ड टू 1.34%. इज इट गुड बैड? Definitely you need to understand this. So मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, then you have to decide what you are thinking of it from a business point of view, from an investor's point of view. दिस माइट बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज इसी को हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, बट अंदर का जो माल है वो कोई नहीं देख रहा है, अंदर का माल में ही जो है बोलते हैं ना, डेविल इज इन द फाइनल डिटेल्स. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो एचडीएफसी नेट प्रॉफिट इन सितंबर क्वार्टर द फर्स्ट सिंस द मर्जर इज विद इट्स मॉर्गेज लेंडिंग पेरेंट फलाना फलाना, एंड यहाँ पे ओनली लेंडर विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $100 billion, और रिटेल स्पेंडिंग इज ऑन हाईवे प्रॉमिसिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ. सो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपका रिटेल में ही आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा, एंड छोटे छोटे लोन वो देना शुरू करेंगे, छोटे छोटे लोन देना शुरू करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी गुड, एंड दे विल बी चार्जिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट देयर. सो उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है दैट कैन कंपेंसेट दैट, और इसलिए आप देखोगे दे विल बी पुशिंग अ लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट, क्रेडिट कार्ड जो सेल करना कोशिश करेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम जो है आप इंटरेस्ट उठा सकते हैं. द बैंक रिपोर्टेड अ नेट इंटरेस्ट ऑफ मार्जिन ऑफ और कोर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 3% डाउन फ्रॉम 4.1%. सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि इनका जो इन्होंने जो पैसा उठाया बॉन्ड मार्केट में, दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, पेइंग बैक अ लॉट ऑफ मनी, एंड देयर इनकम इज नॉट दैट ग्रेट. सो इसलिए आपका मार्जिन जो है वो श्रिंक कर रहा है. बट व्हेन यू आर, दैट्स व्हाई व्हाट आई एम सेइंग, जब आप अपना वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जब आप अपना साइज बढ़ाते हैं, तो फिर आपका मार्जिन अगर कम होता है तो वहाँ से आप पैसा जो है बैलेंस आउट कर सकते हैं. नेट इंटरेस्ट इनकम और द लेंडर्स कोर अर्निंग्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ एडवांसिंग फंड्स इंक्रीज 30% टू 27,000 crore, विच इज़ वेरी ग्रेट. Yep. So dial T for telco tax. बाईजूस फाइल टू दिस वीक. बाईजूस जो है अपना ऑडिट वाला रिजल्ट जो है वो नहीं दे रहा है. सो देंगे क्यों, देना भी नहीं चाहिए. एफ पी आई इज अप बाइस ऑफ इंडेक्स एलिजिबल फॉर जी सेक. सो जैसे हमने कल भी बात किया था कि रुपी जो है अभी बहुत ही तगड़े लेवल पे गिरेगा, सो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. द रुपी इज फॉलिंग टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ 83.28. Yep, that's really nice. That's really nice. रुपी शुड फॉल, फ्री फॉल होना चाहिए, एंड वी शुड बी एक्सपेक्टिंग दैट. अगर फ्री फॉल में छोड़ देता है ना, सो इट विल डेफिनेटली हिट 99, 100, 100 के नियर अबाउट गिरेगा, एंड अगर 100 की तरफ गिरता है, सो द होल import market will crumble and crush, so economy will go through a very tough time, and energy crisis इंडिया में जब होगा, so that will create a shock wave, और उसके बाद जो है then normalize करने के लिए बहुत ही emergency level के measures लेने पड़ेंगे, and then we have to dump dollars, so which I prefer to be to happen. Ratan Tata Endowment Funds buys into two Tata companies. I got 1% of this. Yeah. SUV drive passenger vehicles to new peak. Already इसके बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में बात कर लिया है. Sales of this. Already इसमें किसके बारे में हमने बहुत बात किया. So I'm not going to invest more time into this, and then we are going to move to other news. तो जैसे मैंने बताया था कि वेदांता का जो डीमर्जर है, मैं ओवरशिट टाइमलाइन, सो ये डिले होगा. ये आपका न्यूज़ बताया जाता है कि अगर डीमर्जर करते हैं, सो जैसे मैंने बताया डीमर्जर के माध्यम से और पैसा उठाएंगे टू पे बैक द ओल्ड लोन दैट दे हैव. And Vedanta will need approvals from NCLT and government, and the latter may be hard by given 2024 elections. So these will be, these will be the stuff, and the promoters will be not living in India. They will be living in either London or Belgium. So for obvious reasons, and we need to look into this business. And अगर आप वेदांता में आपने पैसा डाला है, so आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा. वेदांता इज नॉट वेदांता इटसेल्फ, बट हिंदुस्तान जिंक या जो भी, जहाँ पे वेदांता जो प्रमोटर है वहाँ पे अगर आपने पैसा लगा के रखा हुआ है, जैसे फिर आपका और एक कंपनी है इलेक्ट्रो स्टील को भी मोस्ट प्रोबेबली वेदांता ने खरीदा था. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. इलेक्ट्रो स्टील ओनर वेदांता. इलेक्ट्रो स्टील को वेदांता ने हाँ परचेज किया है. Yep. वो उसको बेचने के फिराक में है.
सही है बॉस, सही है बॉस, एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस कंपनी वेदांता। एंड मतलब इसको आप स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ आपको मार्केट के बारे में समझने को मिलेगा। दिस इज़ अ कंपनी विच हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, विच हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉफिट रैदर, बट उनका मिसमैनेजमेंट भी नहीं बोलूँगा, बट इंटेंशनली उसको इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो जो है, हम लुट गए, हाँ लुट गए। Rupee closes at new low in Gaza spillover, crude flare up worries. So again, we need to push, और यहाँ पे आपका रशिया जो है सस्ते में हमें ऑयल दे रहा है, डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, एंड वी आर एबल टू बाई इट नियर अबाउट $60 बिकॉज उसका जो है मार्केट कैप वही ला के रखा हुआ है। And the government needs to push more than 60 to 70% of oil import from Russia because we can't afford to buy in dollars, और specifically $100 में तो आप परचेज नहीं कर सकते जहाँ पे आपका डॉलर जो है फॉल कर रहा है। एंड अगर रुपी अगर फ्री फॉल करता है जैसे मैंने बताया कि नियर अबाउट 90, 95, 99, 100 तक पहुंच जाता है, सो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर लॉन्ग टर्म में, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देन वी विल हैव अ रीज़न टू डंप दी डॉलर, क्योंकि जो हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे रशिया से परचेज कर रहे हैं, ईरान से गैस परचेज कर रहे हैं, कतर से परचेज कर रहे हैं, कतर से तो नहीं ले सकते, ईरान और रशिया से ले सकते हैं, वेनेजुएला से ले सकते हैं, जो बार्ड या बैंड कंट्रीज हैं बाई दी अमेरिका। सो वहाँ पे डील डॉलराइजेशन को ज़्यादा पुश मिलेगा, एंड क्योंकि जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, एंड इट विल बी फोर्स टू टेक दैट डिसीजन दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू बाई फ्यूल इन डॉलर्स, एंड देन यूएस अगर हमारे देश के ऊपर, एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाता है, सो people might not come first. So उस जगह पे definitely the middle class will vanish, जो मिडिल क्लास है they will vanish, एंड इंडिया में सिर्फ वो नाइजीरिया जैसा हालत होगा, दैट पाकिस्तान जैसा हालत होने के चांसेस हैं कि वहाँ पे सिर्फ अपर क्लास है और लो इनकम ग्रुप क्लास है, and because of huge population then we can expect to have a lot of riots, civil wars and stuff in India. इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया इज मतलब जस्ट टेन स्टेप बिहाइंड हैविंग अ सिविल वॉर। सो अफ्रीका में जो हालत है इंडिया में आप इजीली कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज, जियोग्राफी। सो या, सो दैट इज समथिंग, दैट्स वाई बी वेरी केयरफुल। जिस अगर आपने एसेट तैयार किया है, आपने सोचा कि बहुत पैसा आपने कमाया, बट अगर दंगे होते हैं, आपका घर बार आपने बना के रखा हुआ है, रियल एस्टेट खरीद के रखा हुआ है, अगर कहीं पे वॉर होता है जैसे गाजा में, अगर आपने रियल एस्टेट ओन करके रखा हुआ है, बिल्डिंग खड़ा करके रखा हुआ है, डज इट मैटर नाउ? नॉट रियली। बम मार के उड़ा दिया, क्या करोगे आप? रह ही नहीं सकते वहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क। सो दैट्स वाई आई प्रेफर टू हैव माई एसेट्स इन लिक्विड फॉर्म, ताकि उसको मैं बहुत ही ईजिली जो है मूव कर सकूँ। सो that's how I've made my life and my decisions. So please be aware of it. So yeah. FPI buying in index eligible government bonds पे ठीक है, with JP Morgan inclusion of Indian debt in bond index, investment in securities under fully accessible route crosses 1 trillion mark. So you can definitely study about this. So a lot of money will be flowing into India, एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसने प्रॉफिट डबल इन जुलाई सितंबर क्वार्टर, बहुत पैसा, तगड़ा पैसा, 101% जो है उसने प्रॉफिट उठाया है। दैट इज़ व्हाट आई रेड yesterday. So very good. Expenses increased 31% to 71 crore from 54 a year ago due to 1.5 times increase in employee expenses to 31 crore from 12 crore. The company said it has appointed former ICICI falana falana. Yep. सो क्रूड फॉल्स बिलो 90 ऑन यूएस वेनेजुएला डील। सो वेनेजुएला जिसको बैन कर दिया था, उसके पीछे जो है यूएस जा रही है, बोल रही कि भाई तेल बेचो हमें। एनालिस्ट रिटेन डीमार्ट प्राइस टारगेट येट टू लिमिटेड अपसाइड। सो ONGC is focusing on lowering operating cost, oil field services rate surge, maintenance cost rise, old capital equipment. बट PSU है, इट विल नेवर बी एबल टू डू दैट बिकॉज वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी एंड डेफिनेटली करप्शन की वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। So wholesale inflation dips for 6 months in September. WPI eases 0.26% year over year, may rise due to volatile crude prices. जैसे मैंने कहा है कि होलसेल आपका इन्फ्लेशन जो है, प्राइसेस आपको बताया जाएगा कि कम हो रहा है, बट वही आप मतलब रियलिटी आप आसपास में देखो, अगर आप इंडिया में रहते हो, यू विल बी एबल टू फिगर आउट हाउ द प्राइसेस हैव गॉन ऊपर नीचे। सो देन यू विल बी एबल टू डिसाइड हाउ द इन्फ्लेशन इज वर्किंग राइट नाउ। आरईसी जो है बहुत ही धड़ल्ले से आपका जो पैसा डाल रहा है यहाँ पे उड़ीसा में। आरईसी मतलब आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, जो आपका PSU है, बहुत ही तगड़ा आपका ये आप डिविडेंड देता है। सो या, और टिपिकल प्राइसेस ऊपर नीचे जो होते रहते हैं वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कार्डामन प्राइसेस राइज 20% to 1900 किलो ऑन लो आउटपुट, और महा में कट एरिया अंडर चना एंड वीट शिफ्ट टू मेज एंड ज्वार। रीज़न बिकॉज पानी पानी चाहिए भाई, और सबसे ज़्यादा सूखा आपका महाराष्ट्र इस एरिया में, मध्य प्रदेश एरिया में गिरता है, हो या होता है।
और हमारे बाइडेन चाचा जो है आपका इसराइल में विजिट कर सकते हैं, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा, अगर हम लोकल पॉलिटिक्स यूएस का देखें, सो ज्यूइश जो है दे आर मोर, मतलब ज्यूइश में भी जो है, ज्यूइश प्राइमरली दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे होल्ड अ लॉट ऑफ मनी, राइट, दे कंट्रोल अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज देयर इन यूएस। सो ज्यूइश अगर हम देखें, ऑर्थोडॉक्स और मॉडरेट दोनों हैं। ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं दैट वो टिपिकली आपका रिपब्लिकन को सपोर्ट करते हैं, और जो मॉडरेट या लिबरल है दे साइड विथ डेमोक्रेट, ठीक है। सो अभी बाइडन जो है वो डेमोक्रेट रोल बंदा है, एंड यहाँ पे इलेक्शन आने वाले 2024 में। यहाँ पे जैसे आपका ओबामा ने किया था, ओबामा ने इलेक्शन के पहले ही उसामा बिन लादेन को जो है ख़त्म किया था, एंड उसके चलते जो है बहुत अच्छा प्रेस मिला था, एंड ही वन हिज सेकंड टर्म। और यूएस में ये है कि 2 टर्म से ज़्यादा आप सर्व नहीं कर सकते हैं। सो बाइडेन चाचा जो है अभी सेकंड टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बट अ लॉट ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स और बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, जैसे कनाडा वाले भाई ने हमारे साथ किया था, जस्टिन भाई ने। सो वही चीज़ यहाँ पे क्योंकि आपको मॉडरेट के साथ साथ आपको जो ऑर्थोडॉक्स है उसका भी सपोर्ट चाहिए होता है, स्पेशली मॉनेटरीली एंड इलेक्टोरली, दोनों आपको चाहिए होता है, इलेक्टोरली एंड मॉनेटरीली आपको सपोर्ट चाहिए होता है। सो इस जगह पे बाइडेन चाचा जो है ही इज़ गोइंग टू पुश एंड गोइंग टू कम्प्लीटली सपोर्ट, ऑल्दो यूएस कैन नॉट डायरेक्टली एंगेज और डायरेक्टली कैन नॉट अफोर्ड अनदर वार। सो यहाँ पे वो क्या करेंगे, दे विल बी सप्लाइंग आर्म्स एंड एमुनिशंस विच डेफिनेटली विल हेल्प दी इंडस्ट्री, जो है ना, मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है इन यूएसए, जो आर्म्स मैन्युफैक्चर करते हैं, फाइटर जेट, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका तो बल्ले बल्ले है। दूसरा एक वार फ्रंट शुरू हो चुका है। कल हमने जैसे बात किया था, नियर अबाउट 33-34 वॉर ऑन गोइंग वार चल रहे हैं, नियर अबाउट 80% ऑफ द वॉर्स आर गोइंग ऑन इन अफ्रीका। अफ्रीका में हमेशा जो है वो वार चलता ही रहेगा, एंड वहाँ पे चाइना इन्वॉल्व है, यूएस इन्वॉल्व है, यूरोप इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इवन रशिया इज इन्वॉल्व है। नेचुरल रिसोर्सेज का आपको कब्जा करना है, और यहाँ पे बहुत सारे जो पॉपुलेशन है, प्राइमरली अगर हम देखें जो माइंस हैं, रियोजिम रिसेंटली जो उसके ओनर थे, ही वॉज अ इंडियन ऑरिजिन गाई, मोस्ट प्रोबेबली नॉट इंडियन, आई थिंक इंडियन ऑरिजिन गाई, जिम्बाब्वे में है। सो ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश, अपने लड़के के साथ उनका जो है एक्सीडेंट में देहांत हो गया। सो वहाँ पे केनिया में भी जो है पंजाबी फैमिली, पंजाबी लोग बिजनेस कर रहे हैं, मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ बिजनेस। दे इवन आई हैड अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी बिकॉज ऑफ द सर्विसेज दैट आई प्रोवाइड फ्रॉम टंजानिया, उगांडा। इंडियन लोग हैं, गुजराती लोग हैं, एंड हिंदी में बात कर रहे हैं, गुजराती में बात कर रहे हैं, एंड इज रियली सरप्राइज कि आप वहाँ पे मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, मतलब हम यहाँ पे 3 जनरेशन से रहे हैं। सो लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन देयर, अ लॉट ऑफ इंडियंस आर रनिंग द बिजनेसेस देयर, सो इंडियन सॉफ्ट पावर कैन बी यूटिलाइज देयर। सो जीएसटी एट गेमिंग कंपनीज, वीसी इन हर्डल। सो वीसी का जैसे मैंने कल भी बात किया था कि इलीगल जो बेटिंग ऐप है वहाँ पे वीसी लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, दैट इज़ क्वाइट अ शेम। बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इफ़ यू मूव योर ऑपरेशंस टू मॉरिशियस, सिंगापुर और केमन आइलैंड, जहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं, इलीगली भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, एंड आप पुश कर सकते हैं। और शैडो डोमेन होते हैं, शैडो मतलब सरोगेट मार्केटिंग के माध्यम से यू कैन गेट देम इंस्टॉल दी ऐप, एंड देन यू कैन फनल दैट मनी आउट ऑफ इंडिया। सो इट विल बी अ लिटिल कॉम्प्लेक्स स्टफ, बट जब आपको मतलब व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो डेफिनेटली इतना बिलियन बिलियन डॉलर्स पैसा डालने के बाद ड्रीम इलेवन या जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, आई डोंट थिंक ड्रीम इलेवन विल डू इट, सो डोंट सू मी। सो बट अ लॉट ऑफ बेटिंग कंपनीज माइट लुक इन टू move into that route, will be borderline illegal, and definitely this business is not ethical. सो मोजो के भाई लोगों ने क्या किया, मोजो के बोर्ड डिसाइड्स टू रिटर्न फंड्स टू इन्वेस्टर्स, फ्रॉड हिट फर्म हैज 12 मिलियन लेफ्ट इन द बैंक। सो यहाँ पे जो फाउंडर्स हैं उनको कट लेके निकल देना चाहिए, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट दे हैव डन। चलो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।